मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साइबर क्राइम की कार्यवाही के दौरान नाइजीरियन को पकड़ा गया था, जो कि न्यायालय में चले प्रकरण से बरी होने के बाद पिछले कई महीनों से एमजी रोड थाने पर ही रुका हुआ था। अब पुलिस के अधिक प्रयासों के बाद वह 28 फरवरी को अपने देश वापस लौट सकेगा। दरअसल 2012 में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में साइबर सेल द्वारा दिल्ली से एक नाइजीरियन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर 420 सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया और उसे न्यायालय में पेश कर जेल की सलाखों में 2 साल तक रखा गया। पूर्व प्रकरण में नाइजीरियन का केस लड़ रहे अधिवक्ता जील शर्मा का कहना है कि न्यायालय में पुलिस द्वारा तमाम जो सबूत रखे गए थे वह साबित नहीं हुए और 5 महीने पहले ही उसे दोष मुक्त करार दिया गया, लेकिन वह नाइजीरिया देश का रहने वाला था। इस कारण से सेंट्रल कोतवाली जेल से रिहा होने के बाद उसके एक कमरे और खाने पीने का खर्चा पुलिस उठाती रही। पिछले 5 से 6 महीने से लगातार वह थाने पर ही रह रहा है। वहीं पुलिस के हजारों रुपए उसको खाना खिलाने में ही खर्च हो गए, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने नाइजीरिया की एम्बेसी और भारत के उच्च अधिकारियों से संपर्क कर उसका वीजा और तमाम जो दस्तावेज थे वह तैयार करवाए और अब वह 28 फरवरी को अपने देश नाइजीरिया वापस लौटने वाला है। वहीं बताया गया कि वह यहाँ देश में घूमने के लिए आया था और फिर वह इस केस में फंस गया था। अगस्त के महीने में हमने उसका केस खत्म, पूरा ट्रायल चला के जो है जजमेंट मीनाक्षी शर्मा मैडम द्वारा करवा लिया था। उसके बाद उसको जो है जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका वीजा एक्सपायर हो जाने के कारण जो है उसकी टिकट नहीं हो पा रही थी और जो है ऐसा मामला कभी प्रशासन ने डील नहीं किया है डिपोर्ट करने वाला। तो इस हेतु चूंकि वो सेंट्रल जेल में बंद था, उसकी सेंट्रल जेल का जुरिस्डिक्शन एमजी रोड थाना था, तो एमजी रोड थाने पर उसको रखा गया था। एज अ प्रिजनर, एज अ कैदी नहीं रखा गया था, उसको एक रूम दिया गया था थाने वालों द्वारा। उसके रहने खाने का जो भी प्रबंध था उनके द्वारा किया गया। हम लोगों ने बहुत प्रयास किए उनकी एम्बेसी से बात करने की कि इसका जो है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं उसको इशू करें, और ताकि हम भारत सरकार जो है उसकी मदद कर सके उस वापस जाने के लिए, क्योंकि जुडिशरी से वो मुक्त हो चुका है, उसके ऊपर जो अपराध थे उससे वो दोष मुक्त हो गया था। लेकिन चूंकि नाइजीरियन एम्बेसी बहुत स्लो है और उन्होंने महीनों तक, अगस्त से लेके आज फरवरी आधा हो गया है, उन्होंने बहुत जो है हमारे प्रशासन ने, हमारे कमिश्नर साहब ने जो उनको लगातार ईमेल करवाए, एक्सटर्नल अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है उसको इंक्लूड किया, लेकिन नहीं हो सका था कुछ भी। अभी कुछ दिनों पहले जब ट्रांसफर हुए, नई मैडम आई हैं, आईबी एसीपी हैं सेजल भदौरिया मैडम, उन्होंने जो है दिल्ली जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स में और एम्बेसी में बात की। अब जाके उसका टीसी इशू हुआ है और 28 फरवरी की उसकी टिकट उसके घर वालों द्वारा शासन को प्रदान कर दी गई है। अब वो शासन जो है उसको 28 फरवरी को दिल्ली ले जाएगा और वहां से उसकी फ्लाइट रहेगी उसकी नाइजीरिया की। मतलब 28 फरवरी को यहाँ से इंडिया से निकल जाएगा नाइजीरिया। 28 फरवरी को वो दिल्ली पहुंच जाएगा और वहां से उसकी फ्लाइट नाइजीरिया में चला जाएगा।